नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट फैकल्टी। दोस्तों, प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की जून की आप लोगों की तेजी से चल रही होगी। मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बट एक समस्या जो है लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स को सता रही है, एंड दिस फियर इज quite instant among the students in the classroom that I have felt, okay, especially classes में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ पिछली बार गया था, बिकॉज एज यू ऑल नो कि द लास्ट एग्जामिनेशन द कट ऑफ वाज हाईएस्ट। ओके, सो दिसंबर 2024 का जो पेपर जो कि जनवरी में करवाया गया, ठीक है, द एग्जाम द सेशन वाज दिसंबर 2024 बट एग्जाम वाज कंडक्टेड इन जनवरी। ओके, जनवरी में एग्जाम हुआ और वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गए। कुछ जगह थोड़ा बहुत कम भी थे, बट इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दिसंबर 2024 के जो एग्जामिनेशन हुआ जो जनवरी में करवाया गया उसमें कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गए। ओके, एंड नाउ इट इज क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट फियर अमंग द स्टूडेंट्स कि क्या जून में भी वही रिपीट होगा या फिर क्या उससे भी ऊपर जाएगा। सो व्हाट दे शुड बी टारगेटिंग फॉर, ओके, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, सीधी बात है, आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और क्रैक कब तब करेंगे जब आप जो कट ऑफ है उसके हिसाब से। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या लगा के चले, जून 2024 का जो पेपर हुआ था जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, सितंबर में फिर पेपर हुआ, उसके बाद जो कट ऑफ गए उससे भी इस बार ज्यादा गए हैं। ठीक है, सो जून 2024 के कट ऑफ से दिसंबर 2024 के कट ऑफ ज्यादा है। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस बार भी फिर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं? और आखिर कितना पढ़े, बिकॉज अगेन द कट ऑफ्स आर ऑलमोस्ट गोइंग टू द लेट्स से द फाइनल नंबर्स। ओके भाई, 150, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो अगर पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी में 150 क्वेश्चन में से 117 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए, 117 क्वेश्चन उनका जेआरएफ हुआ है जनरल कैटेगरी में। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, सब जगह अच्छे खासे कट ऑफ गए हैं, 110, 105 प्लस। ओके, 110, 105 क्वेश्चन सही करने वाले इस विद्यार्थी जो है वो 100, 150 में से वही जेआरएफ निकाल पा रहे हैं। सो कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ रहा है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजन बिहाइंड द कट ऑफ। ओके, सो कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उस पर जरा डेफिनेटली बात करेंगे और थोड़ा सा कारण भी समझते हैं। जो आप लोगों के सबके मन की समस्या है कि कट ऑफ क्या ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा। ठीक है, तो बहुत एक लिटरल सेंस में जो मेरे अजम्पशंस है उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं, बाकी उसके बाद आप सब समझदार है, अपने हिसाब से सोच सकते हैं। नाउ पहली बात तो फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन जो भी लास्ट कट ऑफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर हमको चलना चाहिए कि लास्ट टाइम इतना गया था तो उससे 4-5 क्वेश्चन ज्यादा या फिर 2-3% ऊपर लेके चलेंगे, दैट विल बी ए सेफ स्कोर। ओके, सो दैट इज द बेसिक आइडियोलॉजी। ओके, नाउ अब जो दूसरा सवाल है कि सर उतना कट ऑफ हो पाएगा कि कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा। देखिए, कम और ज्यादा का सीधा सा लॉजिक होता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द पेपर। ओके, अगर एग्जाम पेपर ज्यादा फैक्चुअल होगा, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा कि टू मच अमाउंट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओके, तो फैक्ट रटने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट फैक्ट भी रट रखे हैं, सो वो बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ जाते हैं और इसलिए आपको कट ऑफ बढ़ते हुए दिखता है। सो इन दैट सेंस अब पिछले 2-3 मतलब एग्जामिनेशन से हमने रेगुलरली देखा कि वो दे आर आस्किंग टू मच अमाउंट ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो एक चांस ये भी हो सकता है कि इन द कमिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस हैज बेसिकली बीन अंडर द नोटिस ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एज वेल एज एनटीए कि लगातार जो है कट ऑफ बढ़ रहा है। सो जब बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली किसी भी एग्जामिनेशन में कट ऑफ बढ़ता है तो देन देयर आर द टेंडेंसी अमंग द एजेंसीज टू चेंज द पैटर्न। ओके, तो वहां पे क्या होता है, जब उनको लगता है कि बहुत तेजी से कट ऑफ बढ़ रहा है तो कट ऑफ को थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए कई बार एजेंसीज जो है पैटर्न चेंज करती हैं, और हो सकता है कि वो पैटर्न चेंज करें इस बार, बिकॉज एक लिमिट होती है कहां तक कट ऑफ बढ़ेगा। कल के दिन बोलेंगे 150 में से 150 वाला थोड़ी हो जाएगा पर्सपेक्टिव। ओके, सो देयर आर गुड चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट सम चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जाना चाहिए, बिकॉज द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, अब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे सिर्फ फैक्ट रट के कोई आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, और इसलिए कट ऑफ में चेंजेस होने के लिए एक ही एस्पेक्ट है कि पेपर को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड बनाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ रटे रटाए फैक्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो वो चेंज अगर होता है सो अगेन, और जिसकी चांसेस इस बार है बिकॉज लाइक पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार एनटीए भी देख रहा है कि कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चंस, सो देयर आर गुड चांसेस। ओके, नाउ अब सेकंड थिंग, अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि सर हम फैक्ट पढ़ें कि कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्या पढ़ें? यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, पहली बात। दूसरी बात, यू डजंट नीड टू वरी अबाउट द कट ऑफ। ओके, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए। ओके, यानी कि बिल्कुल बिना आंख बंद करके निशाना लगा रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए। बट अगर पेपर टफ आएगा तो इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर एवरीवन। ओके, अगर पेपर टफ आता है सो यू हैव टू प्रिपेयर एज पर योर मेथड। ओके, जिस मेथड से आप प्रिपेयर कर रहे हैं
मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द फ्रॉम एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन, जो पिछले एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से जो जो फैक्ट पढ़ने चाहिए जो मैंने क्लास में बताए हैं वो भी पढ़ते चलिए, और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो आप लोग अच्छा है उसको भी स्ट्रेंथन कीजिए। नाउ सेकेंडली यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग कि अगर कट ऑफ हाई जाता है तो वो मतलब अगर पेपर इजी आता है तो सभी के लिए इजी होगा और उसके हिसाब से कट ऑफ बढ़ेंगे। ओके, सो एक बेंचमार्क कट ऑफ लेके चलिए आप, जो लास्ट टाइम था उससे 2-4 मार्क्स ऊपर, और अगर पेपर टफ आता है सो ऑटोमेटिकली सबका रिड्यूस होगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हार्म फॉर यू। ओके, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो अभी के लिए आपको ये बेटर है कि वट एवर वर द प्रीवियस कट ऑफ, ओके, सीधी सी बात है, जो भी पिछले कट ऑफ थे, अगर मैं बात करूं जैसे कि अभी 2024 बेसिकली आपका दिसंबर 2024 के जो कट ऑफ थे वो आपके अवेलेबल है कहां पे, एनटीए की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली जो है वहां पे कट ऑफ दिख जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वगैरह, तो उनको देखकर अपने सब्जेक्ट का अपनी कैटेगरी का एक मार्क लेके उसके हिसाब से 2-4 क्वेश्चन ऊपर लेकर काउंट कीजिए और उसको अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर पेपर उसी तरीके का आता है फैक्चुअल, सो डेफिनेटली जो भी आपने टारगेट रखा उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। इफ द पेपर पैटर्न चेंजेस then still you will be having a edge, okay, because आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेके चल रहे थे और पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो डेफिनेटली आपके मार्क्स एटलीस्ट उतने तो आएंगे जितने पे कट ऑफ क्रैक, ओके, सो यू विल ऑलवेज बी इन द सेफ जोन। ओके, सो अब अभी आपको जो है सेफ जोन में खेलना पड़ेगा, तब जाके जो है ये एग्जामिनेशन क्रैक होगा। सो आई एम सिंपली आस्किंग यू कि एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलिए, ये नहीं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा कि तो बहुत पैनिक कर जाएंगे, नहीं, जो भी होगा इट इज फॉर गोइंग टू बी फॉर द एवरीवन, ओके, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा एंड इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो जस्ट टारगेट एज पर द प्लान दैट यू हैव। ओके, प्लान क्या है? फैक्चुअल को मजबूत करना है, अनफैक्ट फैक्ट भी कौन से, जिस पैटर्न के फैक्ट्स वो पूछ रहे हैं इन द लास्ट एग्जामिनेशन, ओके, पिछले 2-3 एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के फैक्ट पूछे उनको मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी स्ट्रांग रखिए, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी चांसेस ऑफ स्विच इन द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, पेपर में एक स्विच देखने को मिल सकता है इस बार, बिकॉज पिछले 3-4 सालों से जो पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और वो कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कट ऑफ को हैम्पर करे, सो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ चेंजेस। ओके, नाउ सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नाउ इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन, जाकि बिकॉज अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं प्रिपरेशन में, 21 तारीख से उन्होंने डेट दी है एग्जाम की, तो अब आने वाले दिनों में कैसे प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस करना, उसके लिए सबसे एक बेटर चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज का यूज कर सकते हैं। ओके, सो जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पास एलीट करके ना, ठीक है, पास एलीट के नाम पे टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको से बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक पेपर, ओके, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर 1, पेपर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे और बहुत कम प्राइस पे, ओके, बहुत कम प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे पेपर 1 पेपर के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब चीजें मिल सकती है, बिकॉज अब वक्त जो है टेस्ट सीरीज का बचा है। एंड स्टिल अगर किसी को लगता है कि नहीं वो उनको टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रैक्टिस बेसिकली क्लासेस भी अटेंड करनी है, कुछ यूनिट्स भी कवर करनी है, कुछ वीक यूनिट से कवर करनी है, जेआरएफ बूस्टर के थ्रू रिविजन करना है, तो फिर वो अपना एडमिशन भी ले सकते हैं जून वाले बैच में। बट अब दिन तो वैसे कम बचे हैं, मान के चलिए आप 20-25 दिन ही है, बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि हाँ आने वाले 30 दिन में रिवीजन कर सकते हैं हम लोग जून के एग्जामिनेशन के लिए, तो वो कोर्स भी ले सकते हैं। ओके, और कोर्स के साथ आपको प्रैक्टिस सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगी, जो भी यहाँ पे वो सब यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ अच्छा, तो ये तो हो गए वो स्टूडेंट जिनका अभी एग्जामिनेशन है। सो बस मैं आपसे बहुत सिंपली इतनी सी बात बोलना चाहूंगा आखिरी में एक बार फिर से कि थोड़ा काम रह के प्रिपरेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर आपने मेहनत की है। सो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग सम गुड रिजल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द अपकमिंग लेट्स से जो दिसंबर वाला बैच है उसके लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। सो दिसंबर 2025 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राइट नाउ स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन। ओके, सो दिसंबर 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2। एंड नाउ द गुड थिंग इज दैट कि इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, बाय 1 गेट 1 ऑफर फ्री, विच इज अवेलेबल फॉर टुडे। ओके, आज के लिए ऑफर अवेलेबल है जिसमें यूडीसीनेट दिसंबर का बैच लेने पर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच फ्री मिल रहा है। ओके, अगर आप दिसंबर तक का बैच लेते हैं तो 12 महीने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप जून 2026 तक का एडमिशन लेते हैं तो 15 महीने के लिए। सो दिस इज अ बाय 1 गेट 1 ऑफर वैलिड फॉर टुडे। ओके, सो आज के लिए वैलिड है, इसको फायदा उठा सकते हैं। और प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आप बस टेक्स्ट बुक सुपर, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप सिंपली लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे गूगल फॉर्म भी है, लिंक भी है, गेट द स्पेशल ऑफर, लिंक पे क्लिक करेंगे। ओके, लिंक पे क्लिक किया, अपना क्या बनना है आपको, जो कूपन कोड है, ठीक है, फाइन, कूपन कोड अप्लाई किया, प्रद्युमन टी,
और उसके बाद आपको ये बाय वन गेट वन ऑफर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एडमिशन मिल जाएगा और साथ साथ यूजीसी कैटेगरी का। ओके फाइन। सो बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं उसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, हाई जाएगा, जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपना एक सेट टारगेट रखिए, उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए एंड डेफिनेटली इन द जून यू विल बी गेटिंग द एग्जामिनेशन। ओके, क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अगर जिद ठान ली है तो सफलता जरूर मिलेगी। बस इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि कट ऑफ ज्यादा चले जाएगा। डेफिनेटली देयर विल बी सम करेक्टिव मेजर्स दैट आर गोइंग टू बी टेकन बाय द एनटीए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।